माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम चिरंजीव अग्रहरी और हमारे चैनल का जो नाम है वो है PHY हब क्लासेस। इस आज का जो टॉपिक होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा। और न्यूमेरिकल्स जैसे जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों को थोड़ा सा डर सा लगता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल से। आज हम कूलाम लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। जिन लोगों ने पहले का लेक्चर नहीं देखा है कूलाम्स लॉ, परमिटिविटी एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, वो जरूर देख लें। आज हम जो सिखाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, बहुत ही अलग टाइप का है और थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए। इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं कूलाम्स लॉ से रिलेटेड, कैसा कैसा न्यूमेरिकल आपको दिखता है, किस किस तरीके का न्यूमेरिकल आपको दिखेगा और आपको कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे आपको उसको मैनेज करना है, इसके बारे में हम आज आपको सिखाएंगे। तो आज हम बताते हैं आपको कि कूलाम्स लॉ में किस किस तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे और आपको उन्हें देख करके उनसे किस तरह ट्रीट करना है। आइए सीखते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स आपको इस तरीके का दिखेगा कि दो बॉडी है, जो चार्ज बॉडी है, मान लीजिए Q1 एंड Q2, और बीच की कुछ डिस्टेंस गिवन रहेगी और आपसे पूछेगा फोर्स फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए? फोर्स फाइंड आउट करिए। पहला न्यूमेरिकल इस तरीके का पूछा जाता है। इस तरीके के न्यूमेरिकल में आपको दो चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज कि Q1 और Q2 के मान, Q1 व Q2 के मान जो भी होंगे उन्हें आपको सिंबल सहित नहीं रखना है। जैसे अगर 3 कूलाम है और दूसरा -2 कूलाम है, तो आपको जब फोर्स केवल पूछा जाएगा तो फोर्स के लिए जो फार्मूला हमने पहले बता रखा है Q1 Q2 बाई R², आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। और अगर वैक्यूम या निर्वात की बात करेगा तो आप 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाई R² इसका यूज करेंगे। और इस फार्मूले में Q1 और Q2 की वैल्यू रखने के लिए आपको, जैसे 3 कूलाम -2 कूलाम है, तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है वो 3 पॉजिटिव के साथ और 2 भी यहाँ पे पॉजिटिव में पुट करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो तरीका आपको देखने के मिलेगा वो इस तरीके का न्यूमेरिकल मिलेगा। आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। अगर इस तरह से आपका न्यूमेरिकल पूछता है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। सेकेंड जो न्यूमेरिकल आपको दिखेगा, पहली बात रफ और पेन लेकर के पहले हम सारे स्टेप लिखेंगे कि हमको किस किस तरह के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। उसके बाद हम एक एक न्यूमेरिकल करके एक एक टाइप का न्यूमेरिकल कराते चलेंगे और जो भी NCERT में होगा या जो कंपटीशन के न्यूमेरिकल होंगे हम उसको भी कराएंगे। दूसरा टाइप जो होगा न्यूमेरिकल का, जो दूसरा टाइप होगा न्यूमेरिकल का वो ये पूछता ये है कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। ध्यान से समझना, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। ऐसे में पूछा ये जाता है कि अगर हम चाहते हैं भाई इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा जिसके कारण ये दूर जाएगा इससे, हम चाहते हैं ये रुका रहे, इक्विलिब्रियम में आ जाए, संतुलन की अवस्था में आ जाए। तो संतुलन की अवस्था में कोई चीज कब आती है? जैसे ये कोई चार्ज Q2 है, ये संतुलन की अवस्था में कब आएगा? अगर इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो
और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो, तो 10 न्यूटन सेम है और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अगर इस तरह से हो रहा होगा तो ये संतुलन की अवस्था यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये सिस्टम है Q1 और Q2 ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है। एक, चार्ज जब क्या होंगे, सेम। चार्ज कैसे होंगे, सेम। चार्ज सेम होने का मतलब है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, जो उनका साइन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज सेम का मतलब मैं साइन से मतलब कर रहा हूं। साइन का मतलब जैसे ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा हो, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला नहीं। और इसमें हम कह रहे हैं कि चार्ज जो साइन होगा, चार्ज साइन वो क्या होगा, डिफरेंट, अलग अलग। यहां पे कर देते हैं चार्ज साइन सेम। अब अगर चार्ज साइन सेम होगा तो इक्विलिब्रियम की अवस्था कब आएगी? अगर चार्ज साइन सेम होगा तो इक्विलिब्रियम की अवस्था कब आती है, तब ध्यान समझिएगा। अगर यहां पे आपको एक बीच में, ध्यान समझिएगा, अगर चार्ज साइन सेम है तो दोनों चार्ज के बीच में एक तीसरा चार्ज रखना पड़ता है। अगर चार्ज साइन सेम है तो दोनों चार्ज के बीच में एक तीसरा चार्ज रखना पड़ता है। क्यों? ध्यान समझिए, बीच में रखना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, बीच में रखना पड़ता है। अगर हम बाहर रख दें, यहां पे कोई चार्ज हमने रख दिया, ये कोई चार्ज है, अब ध्यान समझिएगा, ये भी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव होकर के ये, हम इसकी अगर बात करते हैं, हम केवल इसी को देखना चाहते हैं, क्या ये रुक गया? क्योंकि हमने कहा था इक्विलिब्रियम की अवस्था, इसका मतलब संतुलन की अवस्था, इसका मतलब ये रुका होना चाहिए, ये मूव नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने इस चार्ज को रखा, इस चार्ज को क्यों रखा है? इस चार्ज को मैंने इसलिए रखा है ताकि ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम की अवस्था में आ जाएं। तो मैं कह रहा हूं मैंने इसको रखा ही इसीलिए है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं। और मैंने पहले ही कहा इक्विलिब्रियम में तब आएंगे जब इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो। अब हम देखते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? बहुत ध्यान सुनिएगा, हमको इस पर देखना है, इसके कारण, ड्यू टू दिस। तो ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस दिशा में होगी। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। अब आते हैं दूसरे के कारण। दूसरे के कारण अगर इस पे मैं फोर्स की बात करूंगा, इसके कारण मैं इस पे फोर्स की बात करूंगा, तो ये भी है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, ये भी इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। तो इसका मतलब है इसके कारण मान लेते हैं 1 और इसके कारण जो मान लेते हैं वो 2। तो देखो दोनों तरफ दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो गई। अगर दोनों डायरेक्शन सेम हो जाते हैं तो क्या ये रुकेगा? रुकने के लिए चाहिए कैसा? सेम भी होना चाहिए और होना कैसा चाहिए? अपोजिट। यहाँ पे अपोजिट ना मिल करके हमको सेम डायरेक्शन में मिल गया, और सेम डायरेक्शन में अगर जोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये चार्ज इधर चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में अवस्था में नहीं आएगा। इसके कारण अगर इस पे देखें, ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा। ध्यान समझिएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ध्यान समझिएगा, इसके कारण ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। लेकिन मैंने कहा इक्विलिब्रियम में लाना है सबको। यहां पे तो अपोजिट हो रहा है लेकिन यहां पे नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहां तो हो रहा है। मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम में लाना है सिस्टम को, यानी सबको। तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसके कारण वो इक्विलिब्रियम की अवस्था में आ जाए?
तो जब चार्ज साइन सेम होगा तब कहां पे रखेंगे, मिड में चार्ज को रखेंगे। कहां पे रखेंगे, एक नया चार्ज कहां रखेंगे, मिड में। और अगर चार्ज साइन डिफरेंट होगा, अगर चार्ज का साइन अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तब जो चार्ज को पुट करते हैं वो चार्ज को कहां पुट करते हैं, इस डायरेक्शन में। मतलब दोनों चार्ज के बीच में ना रख करके उससे बाहर, कहां रखते हैं, बाहर रखते हैं, आउटसाइड। कहां रखते हैं, आउटसाइड। ये और एक चीज ध्यान से सुनेंगे, और एक चीज ध्यान से सुनेंगे, और एक चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। आधे से ज्यादा क्वेश्चनों में, कुछ क्वेश्चनों में ऐसे पूछा जाता है कि बीच में हम चार्ज तो रखेंगे लेकिन उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव का कि निगेटिव का, पॉजिटिव का कि निगेटिव का। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप वहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, पहली चीज तो पूछा जाता है नेचर कैसा होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू भी पूछी जाती है। हम दोनों की बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं कि अगर जो यहाँ पे रखा जाएगा उसका साइन कैसा होगा। ध्यान समझिएगा, ये है अगर पॉजिटिव और ये है आपका पॉजिटिव, तो बहुत ध्यान सुनिए, दोनों कैसे हो गए, सेम। इसका मतलब चार्ज साइन सेम, इसका मतलब पहली वाली कंडीशन को हम फॉलो कराएंगे। और पहले वाले कंडीशन को फॉलो कराने के लिए चार्ज को कहां रखना है, दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में रखना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी तक हमारा ये नहीं क्लियर हुआ कि इसको पॉजिटिव रखना है कि इसको निगेटिव रखना है। तो बहुत ध्यान से सुनो, हमेशा अगर स्ट्रेट लाइन में चार्ज रखे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रेट लाइन में चार्ज रखे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में चार्ज रखे हैं तो अल्टरनेट होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, निगेटिव, तब क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, निगेटिव। अगर आपका इस तरीके से हो गया, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया, ध्यान समझिएगा, अगर ये हो गया निगेटिव और ये हो गया आपका निगेटिव, तो अगर निगेटिव निगेटिव तो चार्ज साइन सेम, इसका मतलब जो चार्ज आएगा वो कहां पे आएगा, बीच में। ये तो क्लियर हो गया, माइनस माइनस, लेकिन अल्टरनेट, मैंने कहा था नेचर, तो आप क्या बोलोगे, अल्टरनेट, यानी निगेटिव निगेटिव बीच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेचर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया। हम आगे बताएंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहला वाला फार्मूला, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, वो हम बाद में बात करेंगे आगे। अभी हम केवल इतना बात कर रहे हैं कि नेचर आप जान गए क्या होगा। आगे हम इसमें देखें, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव आ गया और एक निगेटिव, कुछ बच्चे के दिमाग में आया पॉजिटिव निगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, लिया जा रहा है। मैंने पॉजिटिव भी लिया और निगेटिव भी लिया, बात आ गई समझ में ना, पॉजिटिव भी लिया निगेटिव भी लिया। अब मेरी बात को समझिए। अब आधे लोग सोचे कि बीच में अगर रखेंगे प्लस तो अल्टरनेट नहीं हो रहा है, माइनस रखेंगे तो अल्टरनेट नहीं हो रहा है, यही तो आप गलती करोगे। अब तो बीच में रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि चार्ज साइन डिफरेंट हो चुका है। चार्ज साइन डिफरेंट हो चुका है, तो अब आपको बीच में रखना ही कहां है, अब आपको रखना कहां है, चाहे इस साइड में, आउटसाइड, चाहे इस डायरेक्शन में रखिए और चाहे इस डायरेक्शन में। अगर आपने इस डायरेक्शन में रखा, अब आप मैच कराइए, पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया, तो आप क्या रखोगे, पॉजिटिव। बात आ गई समझ में कि नहीं है। अगर आपने यहाँ निगेटिव रखा है, यहाँ पॉजिटिव रख रखा है और यहाँ पे आप बताना चाह रहे हो तो क्या रखोगे, अब आप लोग बताइए। यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ क्या रखेंगे, यहां मैंने निगेटिव रखा है, यहां पे ध्यान समझिए, समझ नहीं पा रहे हो लग रहा है, फिर समझाते हैं। जैसे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये आपका हो रहा है पॉजिटिव, ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर ये आपका पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव और ये आपका निगेटिव ना होकर के पॉजिटिव, तो देखो चार्ज साइन डिफरेंट है। तो तीसरा अगर आपको रखना है, तीसरा अगर आपको रखना है तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो देखो निगेटिव पॉजिटिव, फिर क्या होगा, बोलो निगेटिव, अल्टरनेट होना चाहिए। ये आप नेचर आसानी से बता सकते हैं। ये इस तरह का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, इक्विलिब्रियम आपसे पूछेगा और भी सारी चीजें पूछेंगी। मैं आपको केवल इतना सजेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे कि इस तरह के न्यूमेरिकल में अच्छी तरीके से जान लो
कि अगर चार्ज साइन सेम है तो चार्ज को मिड में रखना है, अगर डिफरेंट है तो बाहर रखना है। नेचर जान लिया आपने, लेकिन उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अभी हम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। ये हमारा था दूसरा टाइप, ये हमारा है दूसरा टाइप, और लेक्चर नंबर है 8वां। ये थोड़ा लंबा हो सकता है, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सिखाना है, न्यूमेरिकल के बारे में बताना है, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप छोड़ देंगे और आपके लिए फिर वही प्रॉब्लम होगी कि मुझे तो न्यूमेरिकल से डर लगता है। नहीं लगेगा डर, मान लो मेरी बात। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो आप लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। उन दोस्तों को तो जरूर शेयर कर दें जिन बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल से वास्तव में डर लगता है, उन्हें लगता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल छोड़ देना चाहिए। उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर सेंड करें। आगे हम बात करेंगे थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल की। जो हमारा थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल होता है वो किस रूप का होगा उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे बोलेगा कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है। ये कोई सिस्टम बनाएगा, कहेगा यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज रखा है, बताइए इस पे नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स पूछेगा। इस तरह के न्यूमेरिकल, ऐसे ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, पूछेगा नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स। किसी इस पर पूछ सकता है, इस पर, इस पर, इस पर, किसी पर भी पूछ सकता है। तो हम बताएंगे कैसे करना है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, केवल आप इतना जान लीजिए कि किस कैसा कैसा रूप हमको मिलने वाला है। तो इस तरीके का पूछेगा तो उसमें बताना पड़ता है कि कैसे रिजल्टेंट निकालना है। इसको हम थोड़ा सा आगे बताएंगे, अभी टाइप सीख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसे कर सकते हैं, क्यू है, क्यू है, क्यू है, तीनों पे क्यू है, तो मुझसे पूछ रहा है कि इस पे फोर्स अप्लाई करिए, तो इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, परेशान मत होइए, मैं करा दूंगा। अभी न्यूमेरिकल टाइप जान लीजिए, ये मत सोचिए कि करा नहीं रहे। आगे देखते हैं, जो फोर्थ टाइप होता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ये न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा और इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं पहले, वो ज्यादा बेटर रहेगा, और बाकी लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। ऐसे पूछता है कि मान लीजिए मेरे पास चार्ज Q है, क्या है, Q चार्ज है, इसको मैं दो पार्ट में कितना तोड़ूं। बच्चे का एक न्यूमेरिकल है, कमेंट में आया हुआ है, कमेंट में एक न्यूमेरिकल इसी पे आया हुआ है कि कोई चार्ज को दो पार्ट में, जैसे हमारे पास Q चार्ज है, वो कह रहा है इसको आप दो पार्ट में तोड़िए। अब इसको दो पार्ट में तोड़ने का मतलब Q/2। आधे लोग सोच रहे हैं ये भी मुझे नहीं आता। अरे नहीं आता, समझने की कोशिश करो। 1/2 आधा आधा कितना होता है, एक, तो वही तो Q/2 एक आ गया। अगर Q/3 ऐसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2Q/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम, हर बराबर, हर सेम हो गया। अंश को जोड़ लो, डिनोमिनेटर 2 1 3 3 कैंसिल, Q बच गया। तो इसमें भी हमारे पास इस तरीके का, तो कहते हैं तोड़ा भी जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन हम ब्रेक किस तरह से करें, क्वेश्चन ऐसा रहता है, ब्रेक किस तरह से करें कि फोर्स हमको कैसा मिले, मैक्सिमम। फोर्स कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, फोर्स हमको मैक्सिमम चाहिए। तो हम इस तरह से ब्रेक करें, इस तरह से ब्रेक करें, या चार्ज की वैल्यू में ऐसा क्या ले लूं कि फोर्स मैक्सिमम हो। यहां तो Q है, और भी बन सकता है क्वेश्चन, 2Q 4Q या और भी क्वेश्चंस। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें, हमेशा पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, हाफ एंड हाफ। अगर Q है तो ये वाला फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इस पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर 2Q है तो इसको Q एंड Q में जो टूटेगा
वो वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। 4Q होगा तो 2Q, और 2Q में जो टूटेगा वो वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। अब इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि Q है, पूछा जा रहा है कि फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो Q को कैसे हम पार्ट में तोड़ें? तो उसका पार्ट जो आप बताओगे वो क्या होगा? Q/2 Q। कैसे लगाना है ये मैं बताऊंगा। अभी केवल जानकारी रखिए, पॉइंट ऑफ व्यू नोट करिए, समझिए, सीखिए। अभी समय है सीखने का। जरूरी नहीं है हर बच्चे को, देखिए कभी कभी डिफरेंशिएशन आ जाता है न्यूमेरिकल में, या भाई बहुत बड़े कैलकुलेशन आ जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं। उनके लिए ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, जानकारी रहती है तो बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। अब आगे देखिए, एक न्यूमेरिकल इस तरीके से आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल का टाइप सीख लीजिए। जब जिस तरह से न्यूमेरिकल आपको दिखेगा आप उस पर अटैक कर दीजिएगा उस तरीके से। आगे देखे ध्यान से। ऐसे पूछेगा, ये चार्ज Q है, जैसा कि मैंने दूसरे या तीसरे लेक्चर में शायद बात की इस तरह के न्यूमेरिकल की। इस पे चार्ज Q है, इन दोनों पे फोर्स अप्लाई हुआ, या हम कुछ कह लेते हैं इसका 3Q, इसका 1Q। अब दो चार्ज है, अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस है इनके बीच तो फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स आपने फाइंड आउट कर लिया कि फोर्स आपका कुछ आ गया, फोर्स आपने निकाला, कुछ आ गया। फोर्स मान लीजिए इन दोनों के बीच जो मिला वो F मिला। 3Q था, Q1 हो गया, Q2 हो गया, बीच के डिस्टेंस स्मॉल r है तो हमको फोर्स कुछ ना कुछ यहाँ ऑब्टेंड हो गया। कोई समस्या है? निकाल लोगे, F = K Q1 Q2/r²। ठीक, आगे। अरे मैं 50 बार कह रहा हूं, अगर आप टाइप सीख जा रहे हैं, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आप खुद बोलेंगे कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये ही सब सारे कॉन्सेप्ट है, इसी में आपको ट्रिक दे दी जा रही है। और न्यूमेरिकल लगाने के भी ट्रिक मैं अपने लेक्चर में दूंगा। आपको अगर बड़े कैलकुलेशंस नहीं आते हैं तो उनको मैं छोटे में, शार्ट में, ट्रिक में भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस आपको केवल इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। सिर्फ आपका इतना ही करना है और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और कॉपी और पेन लेकर के नोट कर लेना है सारे कॉन्सेप्ट को। आगे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे फोर्स F हो गया। अब देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि दोनों को मैंने कनेक्ट कराया। तीसरा लेक्चर याद करिए, दोनों को मैंने कनेक्ट कराया और अगेन उतने ही डिस्टेंस पे रख दिया। दोनों को मैंने कनेक्ट कराया और उतने ही डिस्टेंस पर रख दिया। अब आपको समझना है, अगर कनेक्ट कराते हैं तो क्या होता है। मैंने कहा था न्यूमेरिकल में यूज पड़ेगा, आज यूज हो गया उसका। तो कनेक्ट कराने पे होता है, पहले दोनों ऐड होते हैं। पहले दोनों क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। हो गया कितना? 4Q। उसके बाद हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, आधे आधे में बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 2Q और यहाँ पे हो जाएगा 2Q। तो देखो ध्यान से, इन Q1 Q2 होता है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4Q, वहां पे भी 4Q। जैसे यहाँ पे तो वैल्यू सेम हो जा रही है तो फोर्स इक्वल आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो इस तरीके का होता है वहां पे कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाए कुछ भी हो सकता है, 516 अब यहाँ पे डिवाइड होगा 3Q। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9। अब डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे सेम आ रहा था, अब जाके डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, पहले क्या कहेगा? पहले कहेगा ये डिस्टेंस थी, ये वैल्यू थी, आप फोर्स इतना हो रहा है। कह रहा है कि मैंने क्या कर दिया, दोनों को एक बार अटैच करा दिया, कनेक्ट करा दिया, फिर उतने ही दूरी पर मैंने रख दिया। अब बताइए फोर्स कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी में एक तरीके क्वेश्चन और पूछ सकता है, कभी कभी मीडियम चेंज करके भी पूछ सकता है। तो वहां पे आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ध्यान से, और कौन सा टाइप है।
ये टाइप आपने सीख लिया। एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। अब यहाँ पे भी तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर कूलॉम्स लॉ फोर्स पूछता है यहाँ पे तो आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे सीधे आपको कूलॉम फोर्स जो होगा वो mv²/r से आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए द्रव्यमान दिया, वेलोसिटी दिया और सब चीजें दी गई हैं, तो आप किससे निकाल लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि 11th का टॉपिक है, वहां से आप इस फार्मूले को नोट कर लेंगे, निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। आगे किस टाइप का न्यूमेरिकल मिलने वाला है। और एक चीज देख लीजिएगा, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, फोर्स पूछता है, कितने फोर्स अप्लाई होंगे, कितने फोर्स। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पास ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल। यहाँ पे चार्ज कितने, क्यू क्यू क्यू। पूछेगा पूरे सिस्टम में कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए क्यू है, ये मान लीजिए क्यू है, तो आप कह रहे हैं इसके कारण फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इसके कारण फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन ये दो फोर्स नहीं है। जो बात की जाएगी वो एक फोर्स की बात की जाएगी कि दोनों बीच जो फोर्स लग रहा है उसकी बात की जाएगी, एक फोर्स F। तो यहां पे समझते हैं, यहां पे इस तरीके का सिस्टम हमको मिला, ये है क्यू, ये है क्यू, ये है क्यू, या इस तरीके का सिस्टम मिल गया। लीजिए यहां पे है क्यू, यहां पे है क्यू, यहां पे है क्यू। कह रहा है कितने फोर्स अप्लाई होंगे, कितने फोर्स, हाउ मेनी फोर्स आर अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही कि नहीं। फोर्स पूछ रहा है कितने फोर्स अप्लाई होंगे, फाइंड आउट करने की बात नहीं कर रहा है। अब मेरी बात को समझिएगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो एक फोर्स, ध्यान समझिएगा, एक फोर्स, ये इस पे अप्लाई करेगा F2, ये इस पे अप्लाई करेगा F3, कितने फोर्स हो गए, 3। तो 3 फोर्स यहां पे अप्लाई होंगे, कितने फोर्स, 3। यहां की बात करें, ये इसके कारण 1, ये इसके कारण 2, ये इसके कारण 3, ये इसके कारण 4, ये इसके कारण 5, ध्यान समझिएगा, ये इसके कारण 5, ये इसके कारण 6, कितने फोर्स, 6। तो फोर्स पूछता है कितने फोर्स सप्लाई होंगे। इसको निकालने का जो फार्मूला है वो है n(n-1/2)। अब यहाँ पे रखिए कितने चार्ज है, 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे रख दीजिए 3(1/2), तो आ जाएगा 3 यानी 2 × 2 यानी डिवाइड होके 3, ये हो गया। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए चार्ज कितने, 1 2 3 4, कितने, 4। तो यहाँ पे जो पुट करेंगे वो हो जाएगा 4 1/2, 4 1/2 आ जाएगा 4 1 यानी 3/2, 4 3 12/2 यानी 6। इस फार्मूले से ये आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर। ये हो गया इस तरीके के न्यूमेरिकल्स। तो फोर्स पूछा जाता है, यहाँ पे n मान लीजिए चार्ज की संख्या है, नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्ज हैं, n(n-1/2), 3 3-1/2 करके फाइंड आउट करने के फोर्स पूछा जाता है। ये 6वां कॉन्सेप्ट आपका याद करना है आपको। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट की, सातवीं बात करेंगे। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कोई क्वांटिटी है, जैसे अधिकतम मान के लिए पूछा जाता है, किसी राशि के अधिकतम मान के लिए, तो वहां पे आप ऐसे जान लीजिए कि जब भी किसी राशि की बात करेगा और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा, तो अगर d/dx = 0 कर लोगे तो जो चीज पूछना होगा वो फाइंड आउट हो जाता है। किसी राशि के अधिकतम मान के लिए जो करना पड़ता है वो ये होता है df/dx = 0। जब भी, जैसे अभी मैंने तुमसे पूछा था, एक क्वेश्चन और था वहां पे, जब भी वहां पे बात हो रही होगी मैक्सिमम की, जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कि मैक्सिमम फोर्स,
तो वहां पे पहले फोर्स से चार्ज को मान करके एज्यूम करके फोर्स निकाल लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ता है जो वेरी कर रहा हो। वहां पे चार्ज हमको नहीं पता होता है, जो एज्यूम कर रहे होते तो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे अगर डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो डिस्टेंस के हिसाब से डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन जिनको नहीं आता है वो सीख लें, या एक आध वीडियो बना देंगे उसके ऊपर भी, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन यहाँ करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो परेशान ना हो, एक वीडियो में उसको हम आपको बता देंगे। df बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कब लगाना है? जब किसी क्वांटिटी के अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तब आप इसको अप्लाई करेंगे और आपका हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। इतने से आपका जो भी बोर्ड का क्वेश्चन होगा या छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ज़्यादातर चीज़ें मैं कह रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे आप उनको बना सकेंगे। आगे हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल्स की। अब हम फर्स्ट स्टेप पे चलेंगे। पहले टाइप का न्यूमेरिकल, फिर दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे। और एक चीज, पहली चीज देखिए ध्यान से, अगर हम पहला न्यूमेरिकल की बात करें, क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हमने पॉइंट बताए हैं, सारे पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और एक चीज हम थोड़ा सा इस वीडियो में एक चीज और बताना चाहेंगे, उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। पहले एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, फिर कुछ और बातें करते हैं, फिर और अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसी को कंटिन्यू अगले वीडियो में कर देंगे। पहला देखें ध्यान से, पहली चीज हम ये जानेंगे तब उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, या एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे, जो पहला टाइप था उसमें मैंने कहा था कि दो चार्ज गिवन होंगे और डिस्टेंस भी गिवन होती है तो फोर्स पूछता है। क्या पूछता है? फोर्स। इस टाइप का न्यूमेरिकल कराएंगे हम। तो एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, फोर्स ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फोर्स ही पूछ रहा है। तो जो Q1 की वैल्यू गिवन है वो है कितना? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 कूलम। ये है Q1, ये है Q1। और Q2 की जो वैल्यू गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 कूलम। जो R गिवन है वो 30 सेंटीमीटर। हाँ, एक चीज और, ये तो समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आज तक आपने नहीं जान पाए तो जरूर इसको जान लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल आप लगा रहे हो, जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो तो मात्रक जो यूनिट है ये बहुत अहम। जैसे सारे यूनिट को या तो सीजीएस में कर दीजिए, सारी यूनिट को या तो एमकेएस में कर दीजिए। सिस्टम में, एक सिस्टम में रहेगा तभी आएगा, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा है, एमकेएस सिस्टम का है, ये भी एमकेएस का है, लेकिन ये आपका एमकेएस का नहीं, ये सीजीएस का है। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए ध्यान समझिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एमकेएस में मीटर होता है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2 मीटर। 10 की घात 2 जब ऊपर आएगा तो 10 की घात -2 मीटर। तो मेरे पास यहाँ पे सेंटीमीटर था, इसको ऐसे लिख सकते 30 मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 10 की पावर -2 मीटर। तो यानी 30 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर, ये मीटर में हो गया। इस तरीके से आगे गुणा भाग करते हैं। देखो ध्यान से, फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स के लिए मैंने पहले ही बता रखा है। अगर ये क्वेश्चन, इसमें वैक्यूम गिवन है कि नहीं गिवन है, बिटवीन 2 देखो क्वेश्चन में ये मीडियम नहीं कह रहा है। अगर मीडियम नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, तो आपको मैंने पहले ही कहा है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तब क्या करेंगे? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और मैंने कहा था साइन भी यूज नहीं करना। तो यह बराबर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। Q2 कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 अपान
यहाँ पे आर स्क्वायर, इसका मतलब 30 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 का क्या करना है, स्क्वायर कर दोगे, सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6, ध्यान समझिएगा, 3 2 जा 6, 9 मल्टीप्लाई बाई 6, 10 की पावर 9 -7 तो 10 -7 +2 और आ जाएगा -5 अपान यहाँ पे 900 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, तो देखो ध्यान से, ये 10 की पावर -2 -4, 10 की पावर -2 बचेगा, या तो 9 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 100 हो गया। अब 10 की पावर +2 और -4 और फिर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई, ध्यान समझिएगा, 10 की पावर -5 ऊपर है और ये -4 ऊपर आएगा +4 और ये 10 की पावर +2 ऊपर आएगा -2, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4, 10 की पावर -3 न्यूटन। 10 की पावर यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे F इक्वल टू आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये आप लोग नोट कर लीजिए, तो हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 न्यूटन। अब ये आप लोग नोट कर लीजिए ये वाला न्यूमेरिकल। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। अब बात करेंगे सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, हम एक एक टाइप करके न्यूमेरिकल कराएंगे। एक चीज और जान ले इस वीडियो में ये जानने की जरूरत है कि जैसे सारे टाइप के न्यूमेरिकल कराने के पश्चात उसके बाद आगे हम बात करेंगे जो भी यहाँ पे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स और उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक की हम चर्चा कर ले रहे हैं क्योंकि उस पर भी न्यूमेरिकल्स ही है। इसमें देखते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि कंपैरिजन या हम जान सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में जब भी कंपैरिजन की बात करेगा, जैसे कंपैरिजन का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना है, कितने, हाउ मेनी टाइम्स। तो क्या करते हैं कि मान लीजिए चार्ज है मेरे पास Q1 और Q2 और इन्हीं चार्ज का इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, कुछ भी है, इनका जो मास है वो है m1 और m2। तो जो बीच की डिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर, डिस्टेंस कैसे कर ले रहे हैं स्मॉल आर। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो फोर्स की बात करेंगे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जैसे निकालना पड़ता है, कंपेरिजन करना पड़ता है, तो वहां पे ये काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे F इक्वल टू G, यहाँ पे लिख देते हैं E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैपिटल G ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, F आ चुका है, Fg आ चुका है, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अगर फर्स्ट बाई सेकंड करेंगे तो आ जाएगा Fe बाई Fg। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो K Q1 Q2 बटे कैपिटल G m1 m2। इस यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे पहली चीज, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हुए, क्या हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो आता है वो अप्रॉक्स सॉल्व करने पे 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 43 कर कुछ आएगा। लेकिन हम इतना मतलब एक्यूरेट बात नहीं करेंगे, हम केवल अप्रॉक्स की बात करेंगे। तो 10 की पावर 33 टाइम्स जो होता है, यानी Fe जो होगा वो 10 की पावर 43 टाइम्स F(g). ये सॉल्व कर लोगे वैल्यू पुट करके, इसलिए मैंने ये करा रखा है कि जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये ऐसा हमको न्यूमेरिकल्स मिलेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है व एक प्रोटॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए जो मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के लिए जो मिलेगा वो 10 की पावर 39 हो जाता है टाइम्स। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी था क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। और एक चीज हम आपको इसमें बता देते हैं कि जैसे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, पहली चीज
ये किसके बीच में कार्य करता है? बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन B/W बिटवीन टू चार्जेस। अगर डिफरेंस देखा जाए दोनों के बीच तो बिटवीन टू चार्जेस, इसमें कहेंगे बिटवीन टू मासेस। ये मासेस के मध्य मतलब द्रव्यमान के मध्य कार्य करेगा और ये आवेश के मध्य। दूसरी चीज ये क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये क्या करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। और ये क्या होगा? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये मीडियम पे निर्भर नहीं करता। तीसरी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और अट्रैक्शन भी शो करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन भी शो करता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या शो करता है? अट्रैक्शन ही शो करता है। तो ये छोटा मोटा डिफरेंस भी आप जानते रहे, एक दो डिफरेंस आपके लिए बहुत बेटर है। तो हमारे कहने का मतलब है हम अगले वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हर एक टाइप के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। और भी कुछ बातें हैं जो अभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हर एक टाइप के न्यूमेरिकल की बात करेंगे और जो कुछ बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों से ये कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक्स to all of you.